एक सुनसान कमरे में अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक लड़की गुस्से में आकर रूही के सिर पर डंडे से जोरदार वार कर देती है। वार इतना भयानक होता है कि रूही जमीन पर गिर पड़ती है और कुछ ही पलों में उसकी धड़कनें थम जाती हैं। वार्ड बॉय घबराकर उसकी नब्ज चेक करता है और चिल्ला उठता है, तुमने ये क्या कर दिया? ये तो मर गई। लेकिन सवाल ये है, ये सब कर कौन रहा है? वो लड़की कौन है? आइए बताते हैं पूरी अपडेट। दरअसल रूही और स्पर्श पहले से ही वार्ड बॉय पर नजर रखे हुए थे। स्पर्श उसे पैसे देता है और कहता है कि उसे एक गैर कानूनी दवाई चाहिए। वार्ड बॉय पैसे लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन उसे क्या पता, रूही चुपके से उसकी गाड़ी की डिग्गी में छुपकर बैठ चुकी है। वार्ड बॉय एक सुनसान जगह पहुंचता है, वही जगह जहां शीतल को छुपाकर रखा गया है। रूही वहां से स्पर्श को कॉल करके सब बताना चाहती है, लेकिन सिग्नल नहीं आता। मजबूर होकर वो खुद ही अंदर जाने का फैसला करती है। कमरे के अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वार्ड बॉय एक लड़की को इंजेक्शन लगा रहा होता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शीतल है। पहले तो रूही पहचान नहीं पाती, लेकिन जैसे ही उसे सच्चाई समझ आती है, वह पूरी तरह से हैरान रह जाती है। गुस्से में आकर रूही डंडा उठाती है और वार्ड बॉय पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, पीछे से एक और लड़की उसके सिर पर वार कर देती है। रूही जमीन पर गिरती है और उसकी नब्ज रुक जाती है। वार्ड बॉय बुरी तरह घबरा जाता है। तुमने इसे मार दिया, अब क्या होगा? वो लड़की कांपती आवाज में कहती है, मेरा इरादा मारने का नहीं था, मैं बस इसे सच तक पहुंचने से रोकना चाहती थी। वो कहती है कि रूही को अस्पताल ले जाओ, लेकिन वार्ड बॉय साफ मना कर देता है। मैं जेल नहीं जाना चाहता, वो डरते हुए कहता है। अब तक ये साफ हो चुका है कि इन सबके पीछे एक रहस्यमयी लड़की का हाथ है। एक ऐसी लड़की जिसका चेहरा अब तक सामने नहीं आया। वह किसी गैंगस्टर की तरह पूरे खेल को चला रही है। इधर रूही और शीतल एक ही जगह पर हैं, लेकिन रूही को मृत घोषित कर दिया गया है। उधर नहर बेचैन है। उसे महसूस हो रहा है कि रूही के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। उसका दिल बार बार यही कह रहा है कि कोई बड़ी साजिश चल रही है। अब सवाल ये है, क्या खाटू श्याम जी अपनी कृपा से रूही को नई जिंदगी देंगे? क्या कोई चमत्कार होगा, या फिर रूही की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? आगे क्या होगा, ये जानने के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जहाँ एक तरफ रूही को मृत घोषित कर दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ उस रहस्यमयी लड़की का असली खेल शुरू होता है। वार्ड बॉय डर के मारे कांप रहा होता है। वह बार बार कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर किसी को पता चल गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वो लड़की बेहद ठंडे दिमाग से जवाब देती है, डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उधर शीतल अभी भी बेहोशी की हालत में पड़ी होती है। उसे होश नहीं है कि उसके आसपास क्या तूफान आ चुका है। वार्ड बॉय जल्दी जल्दी सबूत मिटाने की कोशिश करता है। कमरे की चीजें इधर उधर हटाई जाती हैं, इंजेक्शन फेंका जाता है और रूही के शरीर को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात होती है, लेकिन तभी एक अनहोनी सी होती है। रूही की उंगलियों में हल्की सी हरकत होती है। वार्ड बॉय पहले तो ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे ही वह दोबारा नब्ज चेक करता है, उसे बहुत हल्की धड़कन महसूस होती है। वह घबराकर उस लड़की की तरफ देखता है। ये अभी जिंदा है। लड़की गुस्से में कहती है, तो खत्म कर दो इसे, आधा काम अधूरा मत छोड़ो। लेकिन वार्ड बॉय के हाथ कांपने लगते हैं। मैं कातिल नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता। इधर दूसरी तरफ नहर की बेचैनी और बढ़ती जा रही है। उसे अचानक एक अजीब सा एहसास होता है। वह कहता है, रूही खतरे में है, मुझे उसे ढूंढना होगा। नहर सीधे उस जगह की तरफ निकल पड़ता है जहां उसे शक होता है। उसके कदम तेज होते जा रहे हैं और दिल में डर भी बढ़ता जा रहा है। कमरे के अंदर हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। लड़की वार्ड बॉय पर दबाव बना रही है कि वो रूही को खत्म कर दे, लेकिन वार्ड बॉय डर के मारे पीछे हट जाता है।
तभी बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आती है। लड़की खिड़की से झांकती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कोई यहाँ आ गया है। क्या वो नहर है? क्या समय रहते रूही बच जाएगी या फिर वो रहस्यमयी लड़की अपनी अगली चाल चलकर सब कुछ बदल देगी? आने वाले एपिसोड में होगा सबसे बड़ा टकराव, सच और साजिश के बीच। जुड़े रहिए क्योंकि कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। बाहर गाड़ी के ब्रेक की तेज आवाज गूंजती है। कमरे के अंदर सन्नाटा छा जाता है। वार्ड बॉय के हाथ से दवाई की शीशी गिर जाती है। रहस्यमयी लड़की खिड़की से झांक कर देखती है और उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो नहर है। वह धीमी आवाज में कहती है। नहर तेज कदमों से अंदर की ओर बढ़ रहा होता है। उसकी आंखों में डर भी है और गुस्सा भी। उसे पूरा यकीन है कि रूही यहीं कहीं है। अंदर लड़की तुरंत फैसला लेती है। शीतल को पीछे वाले कमरे में ले जाओ और रूही को ऐसे छोड़ दो जैसे सब कुछ नेचुरल हो। वार्ड बॉय घबराते हुए कहता है, लेकिन अगर उसने नब्ज चेक कर ली तो? लड़की ठंडे लहजे में बोलती है, तब तक मैं संभाल लूंगी। दरवाजा जोर से खुलता है। नहर अंदर आता है और सामने का दृश्य देखकर सन्न रह जाता है। जमीन पर पड़ी रूही, बिल्कुल बेहरकत। रूही! वह चीख उठता है और उसके पास भागकर जाता है। वह उसकी नब्ज टटोलता है। कुछ पल के लिए उसे कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे ही वह उसका नाम पुकारता है, रूही की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। नहर की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। ये जिंदा है, ये जिंदा है। वह तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाता है। वार्ड बॉय कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन नहर उसकी तरफ घूर कर देखता है। अगर इसे कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रहस्यमयी लड़की पर्दे के पीछे छुपकर सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। उसका प्लान फेल हो रहा है। नहर रूही को लेकर वहां से निकल जाता है और सीधे अस्पताल की तरफ भागता है। रास्ते भर वह खाटू श्याम जी का नाम लेता रहता है। बस मेरी रूही को बचा लेना। अस्पताल में डॉक्टर तुरंत इलाज शुरू करते हैं। हालत नाजुक है, लेकिन अभी उम्मीद बाकी है। उधर उस सुनसान जगह पर रहस्यमयी लड़की फोन मिलाती है। प्लान बिगड़ गया है, लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुआ। अब अगला वार और भी खतरनाक होगा। तो क्या रूही पूरी तरह ठीक हो पाएगी? क्या नहर को उस लड़की का असली चेहरा पता चलेगा? और शीतल का क्या होगा, जो अभी भी उस जगह पर कैद है? कहानी अब सिर्फ बचाव की नहीं, बल्कि बदले और सच्चाई की जंग बन चुकी है। आगे क्या होगा, ये जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि असली तूफान अभी